मेरी श्री
है जान के पिता मेरे श्री राम, माँ तू मेरी है जान के पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे नवधा भक्ति के बारे में। रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति की चर्चा है और गीता में भी नवधा भक्ति की चर्चा है। गीता में भगवान कब चर्चा कर रहे हैं? जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है, कहता है हे भगवान, आप जितनी भी बातें हमें अभी तक बताए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जैसे अज्ञानी मूढ़ जीव के लिए, जो कि जिसका कि मन तथा बुद्धि हमेशा, मूढ़ता क्या है हमें? हम समझते हैं कि हम मन बुद्धि से काम करते हैं। नहीं, हम समझते हैं कि शरीर से हम काम करते हैं, उल्टा बुद्धि। हम लोग समझते हैं, मूढ़ता यही है कि हम समझते हैं कि शरीर से, मेरे शरीर के द्वारा कार्य किया जा रहा है। नहीं, गलत। भगवान कहते हैं कि अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं, शरीर से कोई कार्य नहीं होता है। जो भी जीव है वो अपने मन और बुद्धि से, और उसका मन और बुद्धि किस दिशा से ट्रेनिंग ले रहा है, प्रशिक्षित हो रहा है, किस जो गुण है, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण, किस आहार से वो प्रभावित हो रहा है, किस संगति से वो प्रभावित हो रहा है। ये सारी चीजें मन और बुद्धि को विचलित करती रहती है और शरीर उसी दिशा में भागता है, कर्म वही हो जाता है हमसे। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत ही, हम सभी जितने भी जीव हैं, हम लोग मूढ़ हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान से बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन, अगर अभ्यास नित्यदिन किया जाए तो क्या चीज का अभ्यास किया जाए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। जितने भी श्रवणम के बाद आगे की बातें हैं वो कठिन है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। नवधा भक्ति तो है, लेकिन आगे की बातें, श्रवणम से कठिन है कीर्तनम, कीर्तनम से कठिन है स्मरणम, स्मरणम से कठिन है पाद सेवनम। हनुमान जी कहाँ पर थे? पाद सेवनम। उसके बाद अर्चनम, वंदनम, दास्यम। हनुमान जी यहाँ भी थे। दास्यम, हम तो आपके दास प्रभु। और सक्षम में अर्जुन, अर्जुन सखा के रूप में भगवान के पास सक्षम। और लास्ट है आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। हम लोग श्रवणम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि श्रवणम से क्या होगा? ये श्रवणम जो है वो हमको भगवान की ओर, भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है, और व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर इससे मुड़ता है। जो हम श्रवण करेंगे उधरे न हम मुड़ेंगे, तो भगवत चिंतन की ओर मुड़ता है। जब से ही चिंतन बढ़ेगा तो कीर्तनम आ जाएगा, दूसरा स्टेज अपने आप आएगा। अब क्या है, थोड़ा सा हम आज, कल हम बताए थे उसको, लेकिन फिर से हम बोल देते हैं उसको
कि भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं कि दिक्कत तुमको हो रही है तो एक काम करो ना अर्जुन, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुते अगर भीतर में तर्क कुतर्क वितर्क सब आ रहा है, छोड़ो, इन बातों को छोड़ो, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई गई है। कहाँ किस में तुम जाओगे, सबको छोड़ो। नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन हुआ है। सबसे अच्छा है कि शरणागति को प्राप्त कर जाओ। मेरे शरण में आ तो जाओ, नहीं कुछ जानते हो तो बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज माने जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यही तो भगवान का। और हम क्या करेंगे? अगर जैसे आओगे तो हम करेंगे क्या? अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य अमोक्षयिष्यामि मा शुचः। लो, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं शरणागति। और ये शरणागति जो है कैसे होगा? तो अनुकूलस्य संकल्प, जो अनुकूल है भगवान की तरफ जाने के लिए, जो जो चीज अनुकूल है उसका संकल्प लीजिए। अप्रातिकूलस्य वर्जनम, जो इनके जाने, इनके मार्ग में चलने में नहीं पर था, वो जाके प्रिय न राम वैदेही, एकदम तजियताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न। यही है, यही शरणागति, यही। और इसका बहुत सुंदर, अब आ जाइए आप रामचरितमानस में। क्या है रामचरितमानस में? कि तुलसीदास जी भगवान की कथा करना चाहते हैं। अब देखिए सूत्र है रामचरितमानस में, सूत्र है दिया हुआ कि तुलसी बाबा रामचरितमानस की कथा करना चाहते हैं। और तुलसी बाबा ही इस बात को जानते थे। क्या जानते थे? कि राम की कथा बिना भोले बाबा के, आज सोमवार है, भोले बाबा का भजन भी होगा, तो बिना भोले बाबा की सहायता से हम इस कथा को कर ही नहीं सकते। तो बोले, वो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर घोषणा हो गई है। भवानी, भवानी कौन है? श्रद्धा। शंकर कौन है? विश्वास। तो कहते तुलसी भाई इन दोनों के संयोग से ही कुछ होगा भाई। यही तो हुआ ही। एक बार सती से बिछुड़ गए बोले वो। पार्वती जी का कहा जाता शास्त्रों में 108 बार जन्म मरण हो गया। पार्वती जी सच्चे गाड़ी भाई क्या हो रहा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? हम श्रद्धा है इसके बाद, तो क्यों ऐसा होता है? इसका कारण बताया गया कि श्रद्धा जो है बार बार भटकती है। श्रद्धा का काम ही है भटकना। उसको विश्वास का अवलंबन लेना चाहिए, तब राम कथा फूटेगी। ये है यहां पर सूत्र है, रामचरितमानस से सूत्र बता रहे। कह रहे हैं कि भोले बाबा से पार्वती जी जब आ गई तो कहती है कि हम तो विश्वास के साथ विश्वास के पास पहुंच गए। हे भगवान,
आप तो प्रसन्नानंद है। मैं पहले भोले बाबा को खूब बड़ाई उड़ाई, तो भोले बाबा कहे क्या बात है, हमको तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम बहुत बहुत आगे ही कह दिया गया है, अब तुम फिर क्या उपाय, क्या करना चाहते हो, बोलो ना। कहते हैं हम बहुत बार जन्म लिए, इस श्रद्धा के रूप में तो हमारा नहीं कल्याण हो रहा है। और यही कारण है कि तुलसी बाबा ने शंकर जी को पकड़ा, भोले बाबा को पकड़ा कि विश्वास से ही होगा कथा। विश्वास जो कथा कर देगा वो श्रद्धा को भी प्राप्त हो जाएगा, और जब श्रद्धा को प्राप्त हो जाएगा तो उसी से कार्तिकेय जी, उसी से गणपति जी, चहुओर आपका आनंद ही आनंद खिल उठेगा। ये तीन जो हैं हमारे, आप आइए उत्तरकांड में, गरुड़ और वो काकभूषुंडी जी के, जब पूरा हो गया काकभूषुंडी जी का ये, तो कहते हैं कि गया मेरा 3 चीज चला गया काकभूषुंडी जी। क्या क्या गया? काम, काम, मद और क्रोध। पढ़िए उसको, ये 3 मेरा गया। यही 3 था इस कथा में बाधक। तो किससे हुआ? श्रवणम से हुआ। जो आपके हम पास आए, श्रवण किए आज इतना दिनों से, ये श्रवणम का महत्व है। कहते हैं पार्वती जी कि मुझे एक ऐसी कथा सुनाइए जो ये जन्म मरण की जो चक्कर है उससे हम दूर हो जाए। तब कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमार किशोरी, है ना, याद करिए आप लोग। तो पार्वती जी जब कहे कि हे भगवान आप मुझे, मेरे ऊपर एक परोपकार कीजिए, तो कहते हैं भोले बाबा पूछे, भोले बाबा कहते हैं सुनो, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम पार्वती, तुम जो है ना संशय संसार कथा तो हम 3 बार इससे पहले कह चुके हैं, लेकिन अब जो तुम कथा हमसे पूछ रहे हम समझ गए। तुम चाहती हो कि सकल लोक जग पावन गंगा, जैसे गंगा जी, ऐसी कथा आप तुम सुनना चाहते। सारे संसार को तुम पवित्र, जो भी लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब पवित्र होते चले जाएंगे। तो ये जो कथा है ये हमको बार बार कह रहा है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछत चह शैल कुमारी। कहाँ से लो ना, हम अपने लिए नहीं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। देखिए, अब देखिए वहां पर एक सूत्र और है, किनका श्रवण नहीं करना है। ये तो हुआ श्रवण की बात, शास्त्रों का श्रवण कीजिए। अब वह प्रश्न उठेगा एक कि किनका श्रवण नहीं करते, उसी जगह है यह लाइन, उसी जगह बातुल, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। बातुल, बातुल कहते हैं जिन्हें वायु का रोग हो जाए। वायु का रोग को सन्निपात में हो जाता है, वायु का रोग उन्माद में हो जाता है, बातुल कहते हैं उसको। तो बातुल भूत, जिसको भूत लगा हुआ है, जो भूत के बस हो गया है। तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। क्यों नहीं इनका सुनना चाहिए, इनका श्रवण नहीं करो। ऐसे ही लोग से हम लोग संगति कर लेते हैं।
क्योंकि इनके द्वारा बिना विचारे हुए वचन बोला जाता है, ये हमको बर्बाद कर दो। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। और आगे, अजिन कृत महा मोह मद पाना। बोलो, जिन्हें महामोह रूपी मदिरा जिसने पी रखी है, वो मदिरा नहीं, महामोह, मोह भी नहीं, महामोह रूपी मदिरा जिसने पी रखी है, उसका बात तो कान में कहते हैं, कान से भी नहीं, कान नहीं देना है उसमें। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। एक भजन भोले बाबा का हो जाए इसी पर, भोले बाबा का भजन सुनिए। भोले तेरे चरणों में, भोले तेरे चरणों की रोल जो मिल जाए, कहता हूँ भोले, मैं कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। मन बड़ा चंचल है,
श्री कृष्ण